गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम संस्कृत व्याकरण का पाठ 8 धातु रूप प्रकरण पढ़ेंगे। इससे पहले हमने शब्द या संज्ञा और सर्वनाम के हमने रूप पढ़ लिए थे कि वो संस्कृत में किस लिंग में, किस वचन में किस प्रकार चलते हैं और वो विभक्तियों के साथ कैसे लिखे जाते हैं। ये हमने इसके पहले वाले पाठ में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर धातु रूप। अब धातु क्या होते हैं? आपने हिंदी में देखा होगा क्रिया। हिंदी में उसे हम कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं? जिन शब्दों से कार्य के करने होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया। ठीक है। अब यही क्रिया संस्कृत में क्या कहलाती है? धातु कहलाती है, या क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। अब जैसे हमने लिखा यहाँ नम धातु, नम मतलब कि नमस्कार करना, नमस्कार एक क्रिया है। गम धातु, गम मतलब कि जाना, और जाना भी एक क्रिया है। पठ धातु, पढ़ना, पढ़ना भी एक क्रिया है ना। यहाँ नम नमस्कार, गम जा, पठ पढ़, ये मूल धातुएं होती है, जिसमें हम इन धातुओं में प्रत्यय का प्रयोग करके, है ना। प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्दों में या शब्दों या क्रियाओं में पीछे जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं। ठीक है। वो प्रत्यय का प्रयोग होने पर ये वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। जैसे क्रियाएं हमने लिखी, हिंदी में बताती हूँ मैं। पढ़, पढ़ धातु में हमने ती प्रत्यय जोड़ दिया तो ये क्या हो जाता है? पढ़ती। ता जोड़ दिया तो क्या हो जाता है? पढ़ता, है ना। अगर भविष्य काल में लिख दिया तो पढ़ेंगे, है ना। ऐसे इन प्रत्ययों को जोड़कर इनको आगे लिखा जाता है। ठीक है। तो संस्कृत में भी ये धातुएं इसी प्रकार से चलती है ना। जैसे पठ के पीछे प्रत्यय जोड़ दिया, पठती, पठत, पठंती। अब ये किस प्रकार से जुड़ते हैं आगे हम देखते हैं। इसके बाद जो धातुएं होती है इनमें काल चलते हैं। काल आप सभी लोग जानते हैं क्या होते हैं? काल समय, है ना। हिंदी में हम काल पढ़ते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। ठीक है। भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीनों कालों को पढ़ा जाता है। तो जिस प्रकार हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल होता है, उसी प्रकार संस्कृत भाषा में काल की जगह लकार का प्रयोग होता है। जो हिंदी का काल होता है इसे ही क्या कहते हैं? लकार कहा जाता है। ठीक है। और इसमें 10 लकार होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल 5 लकारों की ही जानकारी देंगे। इससे आगे के लकार आप जब बड़ी कक्षाओं में जाओगे तो उसके बाद आपको दिए जाएंगे। ठीक है। तो पहला जो काल होता है या लकार होता है उसे हम लट लकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लट लकार। और लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल। क्या होता है? वर्तमान काल। हिंदी में आपको यहाँ बताया गया है। दूसरा प्रकार का काल होता है उसे हम लृत लकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लृत लकार। लृत, ये लृ शब्द संस्कृत में एक स्वर होता है। ठीक है। लृत लकार का अर्थ होता है यहाँ पर भविष्यत काल। कौन सा काल? भविष्यत काल। ठीक है। तीसरा आपका होता है लंग लकार। ये अंक की मात्रा कहलाती है, लंग और लकार। ठीक है। मैंने यहाँ पर लकार नहीं लिखे सब में। तो लंग लकार का अर्थ होता है आपके भूतकाल, है ना। जिस प्रकार हिंदी में चलते हैं वैसे ही। फिर एक काल का यहाँ परिचय दिया गया है, लोट लकार। ठीक है। लोट लकार का अर्थ होता है आज्ञार्थक कोई शब्द बोला जाए। आज्ञार्थक कोई शब्द बोला जाए, उसकी क्रिया को दर्शाने के लिए लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। और 5वां होता है आपका विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार। ठीक है। विधि लिंग का अर्थ किसके उपयोग, इसमें किसका प्रयोग करते हैं, किस लिए प्रयोग करते हैं? योग्य या चाहिए के अर्थ में, है ना। योग्य या चाहिए के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं? विधि लिंग
लकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को लिंग समझ में आ गए होंगे कैसे चलते हैं, इनको याद कर लीजिएगा। वापस बोलते हैं एक बार, लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्यत काल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार आज्ञार्थक और विधि लिंग लकार योग्य या चाहिए के अर्थ में। ठीक है, इसके बाद जो संस्कृत में धातुएं होती है वो 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। यहाँ हमने काल पढ़े है ना, अब हम धातुओं के प्रकार देखते हैं। कितने प्रकार की धातुएं बताई गई है? धातुएं कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की। ठीक है, तो पहली तो होती है परस्मैपदी धातुएं, परस्मैपदी। अब ये परस्मैपदी धातुएं क्या होती है? परस्मैपदी धातुएं वे होती हैं जिन धातुओं के साथ है ना, इनके साथ क्या लगेगा? ती, त और अंति, ये प्रत्यय जुड़े हुए होते हैं इनके साथ, है ना। इनके साथ परस्मैपदी धातु, धातु प्लस यहाँ मैं लिख देती हूँ, धातु के साथ कौन से प्रत्यय जुड़े होंगे? ये वाले प्रत्यय जुड़े होंगे, ती, तह और अंति, तो वो परस्मैपदी धातुएं कहलाएंगी। कौन सी कहलाएंगी? परस्मैपदी धातुएं कहलाएंगी। ठीक है, तो परस्मैपदी धातुएं जिन धातुओं के पीछे ती, तह और अंति प्रत्यय लगे हुए होते हैं, जैसे पठ धातु हमने यहाँ पर ली, पठ धातु, पठ धातु के पीछे यदि ती, त और अंति प्रत्यय जुड़े हैं तो ये परस्मैपदी धातुएं होंगी। जैसे पठति, पठत, पठन्ति। ठीक है, पठति, पठत, पठन्ति, ये क्या हो जाएंगे? आपके परस्मैपदी धातुएं हो जाएंगी। अब दूसरी होती है आपकी आत्मनेपदी, आत्मनेपदी धातु, है ना। आत्मनेपदी धातु क्या होती है? अब जो आत्मनेपदी धातुएं होती है इनके अंत में ते, एते, अंते आदि प्रत्यय लगे होते हैं। धातु प्लस ते, एते और अंते, ये प्रत्यय आपके जुड़े हुए होते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? आत्मनेपदी धातुएं कहते हैं। जैसे सेव धातु में लगाते हैं सेवते, ठीक है, सेवेते और सेवंते, ये कौन सी धातु हो जाएगी? आपकी आत्मनेपदी धातुएं कहलाएंगी। फिर तीसरी होती है आपकी उभयपदी, उभयपदी धातुएं। ठीक है, अब उभयपदी क्या होती है कि जिन धातुओं के रूप परस्मैपदी में भी चले और आत्मनेपदी दोनों में ही चलते हैं उन्हें हम उभयपदी धातु कहते हैं। ऐसी धातुएं जिनके रूप परस्मैपदी में भी चलेंगे और आत्मनेपदी में भी चलेंगे उन्हें हम उभयपदी धातुएं कहते हैं। जैसे याचती, है ना, अपन ने ये लिखा, परस्मैपदी वाले लिख देते हैं याचती, याचत और याचन्ति। ठीक है, तो ये तो क्या हो गई? आपकी परस्मैपदी हो गई, परस्मैपदी धातुएं हो गई है। ठीक है, अब यही इसी धातु में यदि ये वाले प्रत्यय भी जुड़ जाते हैं तो ये उभयपदी कहलाएंगी। ठीक है, जैसे याचते, याचेते और याचन्ते। ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएगी? आत्मनेपदी। ठीक है, तो इसके रूप किसमें चल रहे हैं? दोनों में ही चल रहे हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगी? उभयपदी धातु कहलाएगी। अब इसके बाद आती है आपके संस्कृत भाषा में 3 पुरुष चलते हैं। आप सभी जानते हैं पुरुष मैंने बताए थे जब हमने सर्वनाम पढ़े थे। ठीक है, तो 3 पुरुष कौन कौन से चलते हैं बताएंगे? 3 पुरुष चलते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष क्या होता है, उत्तम पुरुष क्या होता है और मध्यम पुरुष क्या होता है, इसको कैसे देखेंगे?
जैसे देखते हैं हम प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? प्रथम पुरुष जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे हम प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं दो, है ना, आप हो और मैं हूँ, ठीक है। मैं आपसे किसी और के विषय में बात करती हूँ तो वो क्या कहलाएगा? प्रथम पुरुष। उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? वह, है ना, वह के उसके बारे में बात करेंगे तो वह करके हम बात करेंगे कि वह क्यों नहीं आया, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? प्रथम पुरुष कहलाएगा, ठीक है। जैसे इसके रूप कैसे चलते हैं? सह, तो, ते, है ना, वह, वे और वे सब। सा स्त्रीलिंग में हो जाता है, सा, ते, ता। स्त्रीलिंग में लड़की के लिए आ जाएगा कि वह, वे दोनों और वे सब। तत, ते, तानी, ठीक है। क्या हो जाएगा? तत, ते और तानी, मतलब ये नपुंसक लिंग के लिए आ जाएगा। ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। स, तो, ते, सा, ते, ता, तत, ते, तानी, ठीक है। तो ये इसमें जो नपुंसक लिंग शब्द होंगे उनके लिए तत, ते, तानी का प्रयोग होगा। अब दूसरा पुरुष आता है आपका मध्यम पुरुष। कौन सा? मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष क्या होता है कि बात सुनने वाला, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, है ना, तो मध्यम पुरुष आप कहलाएंगे। जिसके लिए मैं त्वम का प्रयोग भी कर सकती हूँ, तुम, आप, है ना, युवाम और यूयम, यूयम, ठीक है। त्वम, युवाम और यूयम ये किस में आएंगे? मध्यम पुरुष में आएंगे। अब लास्ट कौन बचता है? तीन बात करने वाले हैं, एक के बारे में बात हो गई, दूसरे के बारे में भी बात हो गई, और अब बचता है उत्तम पुरुष जो खुद बात कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं, कहने वाला, बात को कहने वाला उत्तम पुरुष कहलाता है। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं? अहम, है ना, मैं, आवाम, हम और वयम, हम सब, ठीक है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये भी ऐसे ही चलते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। आए समझ में? तो आगे देखते हैं। अब जो धातुएं होती है, अब हमें धातु रूप प्रकरण पढ़ने हैं, है ना, तो धातुएं इन सभी के आधारों पर कार्य करती हैं। अब धातु में आपको एक बता देती हूँ, उसके बाद आप पुस्तक में से पढ़कर और याद करिएगा। जैसे हम लेते हैं पठ धातु और लट लकार। लट लकार मतलब कि वर्तमान काल, कैसे उसको हम बताएंगे, ठीक है। ये हो गई आपकी पठ धातु और लट लकार, है ना। लट लकार मतलब कि वर्तमान काल। वर्तमान काल में पठ धातु, पठ का अर्थ होता है पढ़ना। अब इसको कैसे लिखेंगे? प्रथम पुरुष के लिए, है ना, प्रथम पुरुष के लिए कैसे प्रयोग करेंगे इसको, मध्यम पुरुष के लिए कैसे प्रयोग करेंगे और उत्तम पुरुष के लिए इसको कैसे प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हमने लिखा था प्रथम पुरुष होता है सह, तो, है ना, सॉरी, यहाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, है ना। एक वचन में इसका कैसे प्रयोग होगा? तो हमने लिखा था स, है ना, द्विवचन में लिखा था तो, और बहुवचन में लिखा था ते, ठीक है। फिर मध्यम पुरुष के लिए क्या लिखा था? त्वम, युवाम और यूयम लिखा था। फिर उत्तम पुरुष के लिए क्या लिखा था? अहम, आवाम और वयम, है ना। अब इन्हीं के साथ हम पठ धातु को चलाएंगे। जैसे अब पठ धातु है, वर्तमान काल में इसको कैसे लिखा जाएगा? पठती, फिर पठत, है ना, और पठंती। क्या लिखा जाएगा? पठंती, पठती, पठत, पठंती, पठसी,
पठत, पठत, पठामी, पठाओ, पठान, पठामी, पठाओ, पठामी, पठाओ, पठान। अब इनका अर्थ देखते हैं हम लोग। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सह, मतलब कि वह। सह का अर्थ क्या था? वह। किसके लिए? प्रथम पुरुष के लिए, है ना, जिसके लिए हम बात कर रहे हैं। वह पढ़ता है। अब एक वचन है, मतलब एक लड़का या जो भी लड़के के लिए आएगा सह, तो वो पढ़ता है। ठीक है, तो मतलब हो गया दो, तो वे दो पढ़ते हैं, वे दो पढ़ते हैं। और ते, वे सब पढ़ते हैं। क्या हो जाएगा इसका? वे सब पढ़ते हैं। अब यहाँ आया मध्यम पुरुष तुम। तुम्हारे लिए मैं बोलूंगी तुम, मतलब कि तुम। एक बच्चे से बोलूं तुम पढ़ते हो, है ना, तुम पढ़ते हो। दो बच्चों से बोलूंगी युवाम पठत, तुम दोनों पढ़ते हो। और बहुत सारे बच्चे होंगे तो क्या बोलूंगी? यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। फिर उत्तम पुरुष में अपने लिए कैसे बोलूंगी? अहम पठामी, मैं पढ़ती हूँ। आवाम पठाओ, हम दोनों पढ़ते हैं। और वयम पठाओ, हम सब पढ़ते हैं। तो जो ये लकार होते हैं वर्तमान काल के, लट लकार हमने बता दिया आपको। ठीक है, तो अब आपको पठ धातु के लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधि लिंग लकार को आपको याद करना है और पढ़ना है। ठीक है, तो पठ धातु हमारी कंप्लीट हो गई। इसी प्रकार से सारी धातुएं चलती है, जैसे लिख धातु, वद धातु, चल धातु, रक्ष धातु, है ना, वद, लिख, चल, रक्ष, है ना, ये सब धातुएं होती है। पत, खेल, ये क्या होती है? धातुएं अर्थात क्रियाएं होती है। और ये इसी तरह से चलती है। हमने आज केवल वर्तमान काल पढ़ा। इसी का आप लोगों को भूतकाल, भविष्य काल, आज्ञार्थक और योग्य के अर्थ में भी दिया हुआ है। इन सबको आप पढ़िए और याद करिए। और जो अभ्यास का कार्य है उसे भरने की कोशिश करिए, तो आप लोगों को समझ में जल्दी आएगा। ठीक है, धन्यवाद।